सेथ रॉलिंस ने एक बार फिर से ब्लड लाइन को मना कर दिया है, यानी कि फिफ्थ मेंबर जो वॉर गेम्स का होने वाला है उसके पीछे अभी भी एक सरप्राइज रहेगा। और सीएम पंक के रिटर्न के बारे में एक बड़ा हिंट हमको मिल चुका है। आज की मंडे नाइट रॉ को रिव्यू करेंगे। वीडियो को कमेंट तक देखते रहें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। आज की मंडे नाइट रॉ काफी इंटरेस्टिंग थी और सर्वाइवर सीरीज के लिए कुछ मैचेस भी ऑफिशियल हो चुके हैं। तो इस शो स्टार्ट होता है, बाहर आती हैं लिव मॉर्गन और रकेल रॉड्रिगेज और ये बात करने वाले थे कि किस तरीके से अब इनको पता है कि बियांका और जेड इस बिल्डिंग में है, तो ये अकेले नहीं आए। और नाया जैक्स, कैंडिस लेरे और टिफनी स्ट्रैटन भी आके रिंग में खड़ी हो जाती हैं। नाया जैक्स बाहर आके बात बोलती हैं कि भाई देखो लिव और रकेल, मैं तुम्हारे बारे में तो कभी सोचती भी नहीं हूं, इतना जो हमारे साथ होना था बिजनेस खत्म हो गया। लेकिन दूसरी तरफ मैं जेड और बियांका के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही हूं। और वो यहाँ पे बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि हम भी रिंग के अंदर आएंगे, हम भी अकेले नहीं है। ईओ स्काई बाहर आ जाती हैं और ऑब्वियसली यहाँ पे जेड, कारगिल, बियांका बिलेर, नयोमी और ईओ स्काई रिंग में आके खड़े होते हैं। तो लिव मॉर्गन कहती हैं जितना मैं देख पा रही हूँ हम 5 हैं, तुम 4 हो, तो कौन पहले आगे पंच मारेगा, बिकॉज जीतेंगे तो हम ही, हमारी नंबर्स गेम है। लेकिन रिया रिप्ली का म्यूजिक बजता है, जो कि शॉकिंग था बिकॉज कुछ टाइम पहले न्यूज आ रही थी कि रिया रिप्ली इतनी जल्दी वापस नहीं आने वाली, उनकी इंजरी काफी टाइम लेगी। और उन्होंने एक फेस प्रोटेक्टिव मास्क पहना हुआ था और वो आती हैं सीधा बीचों बीच खड़ी होती हैं और एक हेडबट मारने से पहले लिव मॉर्गन को बोलती हैं वॉर गेम्स। और ये मैच अब ऑफिशियल हो चुका है बिकॉज रिया रिप्ली बेबी फेस टीम को ज्वाइन कर चुकी हैं और ये विमेंस का वॉर गेम्स मैच भी हमें देखने को मिलेगा सर्वाइवर सीरीज में। तो अच्छी बात है कि रिया रिप्ली वापस आ पाई इतनी जल्दी और वो रिकवर कर चुकी है अपनी इंजरी से, बिकॉज उनकी काफी जरूरत रहती है इस रोस्टर के ऊपर, क्योंकि उसके अलावा तो ये काफी फीका लग रहा था ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं विमेंस का वॉर गेम्स मैच। इसके बाद बात करते हैं तो रे मिस्टीरियो और जेलिना वेगा का मैच हुआ, एक मिक्स्ड टैग टीम मैच अगेंस्ट चैड गेबल एंड आईवी नाइल। और काफी सारी यहाँ पे जो है ऐसा लग रहा था कि आईवी नाइल और जेलिना के बीच में वो आग और वो भड़ास भरी हुई थी, लेकिन उनकी भड़ास उतनी यहाँ पे अच्छे से देखने को नहीं मिली। चैड गेबल और रे मिस्टीरियो ने एक बढ़िया सा रेसलिंग मैच दिया और एट द एंड रे मिस्टीरियो 619 और स्प्लैश लगा के अपनी टीम के लिए इस मैच को जीत चुके हैं। मैच के बाद यहाँ पे जो है क्रीड ब्रदर्स रिंग में आते हैं, चैड गेबल को उठने में मदद करते हैं और चैड गेबल यहाँ पे जो है थप्पड़ मारने स्टार्ट कर देता है आई थिंक जूलियस क्रीड को, और उनको गुस्सा आ रहा था लेकिन वो उनकी मोटिवेशन के लिए था। और फिर दूसरी तरफ से क्रीड ब्रदर्स काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और चैड गेबल यहाँ पे काफी खुश हो जाते हैं कि इसी वजह से तो मैंने क्रीड ब्रदर्स तुम्हें हायर किया था, और उनको मोटिवेशन देके यहाँ पे अमेरिकन मेड टीम काफी खुश हो जाती है। बैक स्टेज जजमेंट डे थी और फिन बैलर लिव मॉर्गन को कहते हैं कि मुझे पता है तुम वॉर गेम्स की वजह से काफी ज्यादा अलग चीजों में इन्वॉल्व हो, तो मुझे थोड़े टाइम के लिए तू लीड लेने दे, मैं चीजें संभाल लूंगा जजमेंट डे के अंदर। और वो यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो और कार्लिटो को बोलते हैं कि किस तरीके से वो वॉर रेडर्स से आज मैच लड़ने वाले हैं, लेकिन उनको पता है कि वो इस मैच को जीत ही जाएंगे। और डर्टी डोमिनिक ने जब कुछ टाइम पहले डेमियन प्रीस्ट को हराया था तो डेफिनेटली ये चीज तो बिल्कुल वो अभी कर ही सकता है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि फिन बैलर डोमिनिक को एडवाइस देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ डोमिनिक बिल्कुल भी रेडी या फिर खुश या फिर विलिंग नहीं थे कि मुझे ये एडवाइस चाहिए। तो ये चीज देखने को मिलती है, लेकिन डेफिनेटली ये जजमेंट डे की सेगमेंट काफी एंटरटेनिंग होती है हमेशा से। और वो कहते हैं कि या तो तुम वॉर रेडर्स को हराओगे, लेकिन अगर तुमने उन्हें पिस ऑफ कर दिया तो वो तुम्हें डिस्ट्रॉय करके भी हरा सकते हैं। इसके बाद देखने को मिलता है मिज और कैरियन क्रॉस का प्रोमो, जहां पे वो ऑब्वियसली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वायद 6 को डिस्ट्रॉय करने के बाद। और मिज तो इतना खुश लग रहे हैं, वो कहते हैं मैं तो ऑस्कर डिजर्व करता हूं अपनी एक्टिंग के लिए लास्ट वीक, किस तरीके से मैं वायद से बच के बाहर निकल आया। और वो यहाँ पे ये भी बात करते हैं कैरियन क्रॉस की, हम अब इस गेम को कंट्रोल कर रहे हैं। वो कहते हैं हमने एक्सपोज कर दिया वायद 6 को कि ऐसा कुछ नहीं है कि उनसे डरना चाहिए सबको या फिर उनसे कोई बच नहीं सकता, अब ये गेम हमारे इशारों पे चलेगी। और मिज का तो ऐसी हालत लग रही है, वो पोजेस्ड नहीं हो जाता कोई बंदा, जैसे कि भाई अपनी रियलिटी में ही रियलिटी लग रही है उसको और वो उसी को देख के खुश है, जबकि रियलिटी सच में कुछ और है। तो वो चीज काफी इंटरेस्टिंग लग रही है कि कैरियन क्रॉस ने मिज को जो है वो ब्रेन वॉश कर दिया ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे। और इस पे बो डैलस का रिस्पॉन्स भी आज सुनने को मिला, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बैकस्टेज सेगमेंट गुंथर और लुडविग काइजर की आज देखने को मिली, जहां गुंथर जाके लुडविग काइजर को बोलते हैं कि देख भाई, मैं नहीं चाहता कि तू मेरे लिए आके बोले, तूने लास्ट वीक जो किया वो ठीक है, लेकिन वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा बिकॉज मुझे पता है मेरे को अपने आप को कैसे डिफेंड करना है, अपनी बातें कैसे करनी है। तो इस समय मैं तेरे को ये एडवाइस दूंगा कि जाके तू अपना खुद का नाम बना, तू खुद के लिए बोल, तू मेरे लिए मत बोल। और लुडविग काइजर कहते हैं कि ठीक है भाई, ये बात मैं समझ गया। और इसके बाद लुडविग काइजर वहां से जा रहे थे, पर गुंथर उन्हें रोक के पूछते हैं पहले तो जर्मन में और उसके बाद इंग्लिश में, लुक इनटू माय आईज, व्हाट डू यू सी।
और उसके बाद उनका क्वेश्चन ये था कि क्या अभी भी तुझे ओल्ड रिंग जनरल मेरे अंदर दिख रहा है, और लुडविग काइजर कहते हैं ऑब्वियसली दिख रहा है भाई, मुझे वही बंदा, और गुंथर काफी खुश हो जाते हैं वो सुन के। लेकिन लुक इनटू माय आईज, व्हाट डू यू सी, द कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी। और कल रात की वीडियो में हमने बात करी थी सीएम पंक के बारे में और उनकी सर्वाइवर सीरीज की इन्वॉल्वमेंट में, उस पर आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन सीएम पंक डेफिनेटली गुंथर के लिए आ रहे हैं फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसका टीजर आज ड्रॉप करा गया। और गुंथर उसके बाद यहीं खड़े थे, वो देखते हैं कि डेमियन प्रीस्ट बैठ के ऑटोग्राफ साइन कर रहा है, वो डेमियन प्रीस्ट को चोक करने की कोशिश करते हैं, बट डेमियन उनको एक बार फिर से शॉट मार के नीचे गिरा देते हैं। एडम पियर्स भी वहां पे आ जाते हैं और डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि भले ही अपनी रिंग का जनरल होगा गुंथर, लेकिन स्ट्रीट्स का किंग तो हमेशा डेमियन प्रीस्ट ही रहेगा, और ये चीज यहाँ पे देखने को मिली। तो डेफिनेटली गुंथर धीरे धीरे अपनी वैल्यू में गिरते जा रहे हैं, और अब उनको दूसरों की वैलिडेशन लेके अच्छा फील हो रहा है कि हाँ मैं अभी भी पुराना रिंग जनरल हूं। तो ये चीज काफी इंटरेस्टिंग चल रही है। इसके बाद देखने को मिलता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का कमाल का मैच बिटवीन ब्रॉन ब्रेकर एंड शेमस। रेसलिंग वाइज अनबिलीवेबल था, बहुत अच्छी मोमेंट्स देखने को मिली, कूल था ये मैच, और ऐसा लग भी रहा था कि शेमस को एक दो मौके मिलेंगे क्लोज आने के लिए, और ये एक्सपेक्टेड ही था कि ब्रॉन ब्रेकर अपना टाइटल रिटेन करेंगे। लेकिन जिस तरीके से वो दिखाया गया वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि वो जब अपने स्पीयर के लिए जाते हैं रिंग साइड पे तो लुडविग काइजर आके अटैक कर देते हैं उनको। तो डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पे जीत के अपने टाइटल को रिटेन कर चुके हैं, और उसके बाद शेमस को वो ड्रॉप किक भी लगाते हैं बुरे तरीके से, वो स्टील स्टेप्स के ऊपर, और डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और फिर शेमस को बोलते हैं वो, जब शेमस नीचे गिरे हुए थे, कि मैंने बोला था कि तब तक मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं जब तक तू यहाँ से गायब नहीं हो जाता, इस कंपनी से बाहर नहीं निकल जाता। तो गुंथर के मैसेज को भी वो सीरियसली ले चुके हैं, और लुडविग काइजर अपने लिए एक नाम बनाना चाहते हैं, और इसके लिए वो आगे जा रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग रहेगा ये, काफी सारी लेयर्स हैं इसके पीछे जो बिल्ड करी जा रही हैं इन लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग, बिकॉज लुडविग काइजर अपने आप को भी बिल्ड करेगा और फाइनली उसको देखेगा कि मैं तो अब शायद गुंथर से भी बेटर हूं, और एक पॉइंट पे वो गुंथर वर्सेस काइजर का मैच भी हमें देखने को मिलेगा, इतना मैं आपको बता सकता हूं। इसके बाद बैक स्टेज थे सैमी ज़ेन, जिमी ऊसो, जे ऊसो और सेथ रॉलिंस, और अभी भी उनको मनाने की कोशिश करी जा रही है कि तुम्हारा 5th मेंबर बन जा वॉर गेम्स के लिए। और यहाँ पे जे ऊसो पहले तो थोड़ा बहुत बोलते हैं मनाने के लिए, उसके बाद सैमी ज़ेन भी बात करते हैं कि किस तरीके से लास्ट ईयर तूने, मैंने और जे ने सेम वॉर गेम्स मैच में कंपीट करा था, और तुझे याद होगा कि उस टाइम पे भी तूने अपने डिफरेंसेस कोडी रोड्स के साथ साइड में रख दिए थे, और उस वॉर गेम्स मैच का तू पार्ट बना था सिर्फ टीम के लिए, तो इस बार भी तू ऐसा क्यों नहीं कर सकता। और सेथ रॉलिंस कहते हैं कि देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सैमी ज़ेन के साथ टीम करने में, जे ऊसो के साथ टीम करने में, लेकिन मैं उस टायरेंट धोखेबाज रोमन रेंस के साथ कभी टीम नहीं करने वाला, बिकॉज जो भी चीजें हुई मैं उसको भुला नहीं सकता, और रोमन रेंस को दोबारा ऊपर तक पहुंचाने में मेरा कोई हाथ होगा नहीं। और सेथ रॉलिंस यहाँ पे क्लियरली बोलते हैं कि आज मैं इस ब्रॉन्सन रीड नाम की प्रॉब्लम को खत्म कर दूंगा, तो वो तो वॉर गेम्स मैच तक पहुंचने में उसको दूंगा नहीं, तो तुम्हारे लिए वो गुड न्यूज है, लेकिन उसके बाद जो होगा वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं उस मैच में कंपीट नहीं करने वाला। तो क्लियर 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 नो है सेथ रॉलिंस की यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि अब एकदम से आगे वो हाँ बोल देंगे तो वो सबसे बड़े क्लाउन लगेंगे पूरी दुनिया के। उन्होंने इनफैक्ट ये भी बात बोल दी कि ये बात अच्छी है कि ब्रॉन्सन रीड भी उस मैच में है, और ब्रॉन्सन रीड भी उस केज के अंदर होगा, तो मुझे मौका मिलेगा उसको डिस्ट्रॉय करने का, लेकिन वैसा मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज रोमन रेंस के साथ टीम अप करने की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है ब्रॉन्सन रीड को एक केज में मारने से भी। लेकिन दूसरी तरफ सेथ रॉलिंस के दिमाग में ये भी था कि आज वो मंडे नाइट रॉ में ब्रॉन्सन रीड को खत्म कर देंगे, तो क्या ऐसा हुआ उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। लेकिन अभी तक जो रिस्पॉन्स मिल रहा है सेथ रॉलिंस की तरफ से वो तो एक क्लियर नो है, और जैसा कि मैं कह रहा हूं कि अब एकदम से स्मैकडाउन में वो आके हाँ बोल देंगे तो बहुत बड़े क्लाउन लगेंगे वो, अनलेस उनके साथ जो अभी मंडे नाइट रॉ में हुआ इससे इतना गुस्सा उनका बढ़ गया कि रोमन रेंस के साथ भी वो टीम अप करना चाहते हैं अपने इन सारे वर्ड्स के साथ। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसा लगता है कि स्मैकडाउन में ही जाके कंफर्म होगा कि वो 5th मेंबर एक्चुअली है कौन, या फिर हमें सर्वाइवर सीरीज वाले दिन ही पता लगेगा। तो बहुत चीजें इंटरेस्टिंग हो सकती हैं गाइस। इसके बाद ये वॉर रेडर्स का मैच हुआ डोमिनिक मिस्टीरियो और कार्लिटो के साथ, और एज एक्सपेक्टेड उनको ये मैच हारना ही था, बिकॉज वॉर रेडर्स को स्ट्रॉन्ग दिखाया जाएगा और वो इस मैच को जीत जाते हैं। कुछ बहुत अच्छा था नहीं इस मैच के अंदर, और ऑब्वियसली मैच के बाद फिन बैलर और जेडी मैकडोना बाहर आके अटैक करते हैं वॉर रेडर्स को ये दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे लिए अभी भी रेडी हैं, तुम कभी भी आके हमसे टाइटल शॉट ले सकते हो। बो डैलस का रिस्पॉन्स आया मिज और कैरियन क्रॉस के भी लिए, और उन्होंने यहाँ पे एक बात बोली, ट्रस्ट ऑफ द इनोसेंट इज अ लायर्स मोस्ट यूजफुल टूल।
यानी कि लायर जो होता है, जो झूठा होता है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट वेपन जो होता है वो यही होता है कि इनोसेंट मुझे ट्रस्ट कर ले, बिकॉज मैं इसको झूठ बोलता रहूंगा, वो मेरी बात मानता रहेगा। और यही गलती जो है वो करी यहाँ पे बो डैलस ने। वो कहते हैं कि मैंने फ्रीडम दी मिस को, लेकिन अब मैं सॉरी हूं उन चीजों के लिए जो मैं तेरे को करने वाला हूं आगे जाके जो होने वाली हैं। वो कहते हैं कि अब मेरे हाथ तेरे खून में हमेशा ब्लडीड रहेंगे और वो जो मैं गलतियां करने वाला हूं उससे मुझे कोई रोक नहीं सकता है। तो क्लियरली एक वार्निंग सेंड कर दिया बो डैलस ने, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ जो हुआ वो बहुत गलत था और अब उसका रिवेंज होने चाहिए। और जबकि ये स्टोरी धीरे धीरे ठीक ठाक तरीके से बिल्ड तो करी जा रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस पे थोड़ा और वर्क करना पड़ेगा इससे पहले कि लोग बहुत ज्यादा इसके अंदर इंटरेस्ट लें। इसके बाद बैक स्टेज थे कोफी किंगस्टन जो अल्फा एकेडमी से बात कर रहे थे अपने रिलेशनशिप के बारे में जेवियर वुड्स के साथ, लेकिन जेवियर वुड्स भी वहां पे आ जाते हैं और वो बोलते हैं कोफी मुझे तेरे से बात करनी है, बिकॉज एज अ न्यू डे हम इतने टाइम से भैंसे जा रहे हैं, हम ऐसे तो करते नहीं है, कभी भी हमारी टैग टीम ऐसी थी नहीं। तो यहाँ पे कोफी किंगस्टन कहते हैं ठीक है भाई, हमारे बीच में सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है, इतनी कोई बात प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। तो जेवियर वुड्स को उस बात से अच्छा नहीं लगा कि भाई किस तरीके से तू इसको देख रहा है, कि हमको इस बारे को सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। और यहाँ पे अल्फा एकेडमी के ओटिस इस बात को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेवियर वुड्स तो उन्हीं को सुनाना शुरू कर देते हैं कि तू क्या हमारे बीच में पड़ रहा है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टैग टीम्स ऑफ ऑल टाइम है, तुमने आज तक क्या उखाड़ा है। वो कहते हैं कि तेरे को समझ नहीं आ रही कि तेरे को चैट गेबल ने क्यों बाहर निकाल के फेंक दिया था, और नेक्स्ट वीक को चैलेंज भी कर देते हैं आई थिंक अल्फा एकेडमी को टू अ मैच। तो ये 10th ईयर एनिवर्सरी न्यू डे की बिल्ड हो रही है, ऑब्वियसली वहां ब्रेकअप या कुछ तो होगा, उसके लिए हमें देखने को मिला। और फाइनली इस शो का मेन इवेंट ब्रॉन्सन रीड वर्सेस सेथ रॉलिंस था, और ये मैच भी काफी इंटरेस्टिंग चल रहा था। सेथ रॉलिंस इनफैक्ट काफी बार क्लोज आ गए इस मैच को जीतने के लिए, लेकिन वो मैच को जीत नहीं पा रहे थे। तीसरी गो में पेडिग्री भी उन्होंने लगाई पर ब्रॉन्सन रीड किक आउट कर देते हैं, और मैच के शुरू में ही ब्लड लाइन आ जाती है यहाँ पे बाहर। तो न्यू ब्लड लाइन रिंग को घेर लेती है, लेकिन उसके बाद सैमी ज़ेन और ऊसोस आके उनको टेक आउट कर लेते हैं, और मैच के एंड में सोलो सिकोआ आके अनाउंसर्स टेबल के ऊपर खड़े हो जाते हैं, और सेथ रॉलिंस टॉप रोप पे थे, उनको डिस्ट्रैक्शन मिलती है यहाँ पे, और उसका फायदा उठाते हैं ब्रॉन्सन रीड, एक डेथ वैली ड्राइवर लगाते हैं, फिर उसके बाद 2 सेंटॉन्स और एक सुनामी, और उन्होंने पिन कर दिया सेथ को एक बार फिर से इन द मिडल ऑफ द रिंग, और सोलो सिकोआ के साथ वो सेलिब्रेट कर रहे थे। तो मैं यही बात बोलूंगा कि अनलेस सेथ रॉलिंस को इतना गुस्सा आ गया ये देख के कि अब उनका एक एनिमी सिर्फ ब्रॉन्सन नहीं बल्कि सोलो सिकोआ भी है, जिन्होंने उनको मैच कॉस्ट करा, तो डेफिनेटली वही 5th मेंबर बनेंगे। लेकिन अभी तक सेथ रॉलिंस का जवाब है बिल्कुल नो, और उन्होंने मना कर दिया टू बी अ पार्ट ऑफ वॉर गेम्स। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे नीचे कमेंट्स में कि किस डायरेक्शन में ये चीज लीड कर सकती है। तब तक के लिए गाइस ये था आपका आज का मंडे नाइट रॉ का रिव्यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।